अच्छा जी, आज का टॉपिक है हमारे पास बर्ड्स, जो कि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है। तो उसमें क्लास एवीज है, तो उसमें हम ऐसा स्टडी करते हैं कि क्या मैकेनिज़्म है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आउटलाइन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जो हमारे पास बर्ड्स हैं वो कौन सी ऐसी स्पीशीज होती हैं जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं, या क्या तमाम फ्लाइंग जो आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं वो बर्ड्स कहलाते हैं। या उसके बाद हम उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड्स या नेक्स्ट लेक्चर्स जो कि अपलोड करूँगा उसमें ज़्यादा डिटेल से होगा, और इसमें हम जनरल करैक्टरिस्टिक देखेंगे बर्ड्स के। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये है कि जो हमारे पास जितने भी बर्ड्स हैं ये क्लास एवी से लिंक करते हैं। अगर हम वर्टिब्रेट्स के मेन ग्रुप की बात करें तो हमारे फिशेज़ आ जाती हैं, एम्फीबियन आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, और उसके बाद बर्ड्स आ जाते हैं, उसके बाद मैमल्स आ जाते हैं। तो उसमें जो हमारे पास बर्ड्स है ये इस वजह से एक सबसे मुनफरद ग्रुप है कि हमारे पास के बाकी तमाम में आप फिशेस देख लें तो वो पानी में रह रही हैं, एम्फीबियन देख लें वो डूअर इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं, और आपके पास जो रेप्टाइल्स हैं वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, और उसके बाद जो एवीज़ है ये हवा में रहने वाले जानदार हैं। और इनके बाद जो मैमल्स हैं वो आपके पास मैमल की भी एक कैटेगरी है बैट, जो कि हवा में उड़ती है, लेकिन बाकी तमाम मैमल ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल हैं। कुछ उनमें एक दो आपके पास वाटर में भी रहते हैं। देयर आर मोर देन 11,000 बर्ड स्पीशीज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड टुडे, कि आज तक 11,000 बर्ड की जो मुख्तलिफ स्पीशी हैं मुख्तलिफ सारी दुनिया के अंदर वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। उनको हमने उनके नाम के साथ बता दिया है, और उन आज तक उनके जितने भी करैक्टरिस्टिक हैं, कहाँ पे रह रहे हैं, जियोलॉजिकल रेंज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न क्या है, सब कुछ हमें इनके बारे में पता है। तो एंड इज़ लार्जेस्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। अब ये कह रहा है कि जो चंदार टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट रह रहे हैं तो उनमें जो सबसे बड़ी क्लास है आपके पास वो बर्ड्स की है। इनसे अलावा भी आधे रेप्टाइल्स भी हैं, आपके पास मैमल्स हैं। अमंग लिविंग वर्टिब्रेट्स कह रहा है कि जो भी जिंदा वर्टिब्रेट्स है जिनके अंदर वर्टिब्रेट कॉलम्स होते हैं, ओनली बर्ड्स एंड बैट्स कैन फ्लाई। बर्ड्स आपके पास क्लास एवी से आ जाते हैं, और बैट्स आपके पास मेमेलिया से आ जाते हैं। और अगर आप बैट्स को देखो तो ये वाहिद ऐसा मैमल है जो कि हवा में उड़ता है। फॉर एग्जांपल हम भी मैमल्स हैं, हमें अगर फॉर एग्जांपल विंग्स लग जाए तो हम अगर उड़ना स्टार्ट कर दें तो हम बर्ड्स तो नहीं हो सकते। बेसिकली जो हमारा करैक्टरिस्टिक है वो तो हमारे पास मैमल्स के हैं। तो पाकिस्तान की भी के अंदर भी बैट्स मौजूद है, मेगा बैट्स में माइक्रो बैट्स भी हैं, मेगा बैट को फ्रूट बैट्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है, ट्रापिस गिंगेस्ट है, ट्रापिस मीडियस, मुख्तलिफ तरह की बैट्स पाई जाती है। और कॉमन नेम अगर सबसे इंपॉर्टेंट का लिए पाकिस्तान के अंदर तो वो इंडियन फ्लाइंग फॉक्सेस है जो बैट्स की स्पीशी है, ऑर्डर चिराप्टरस है। मैनी स्पीशी ऑफ बर्ड्स आर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस एज फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन। हम इन्हें एज आ फूड रिसोर्स भी खाते हैं, एंड रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर मुख्तलिफ उन्हीं से मुख्तलिफ हमारे पास जो डोमेस्टिकेटेड एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स यूज़ करके उनको हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट बन, जैसे हम इनके अंडे खाते हैं, मीट खाते हैं, कढ़ाइयाँ बना रहे होते हैं, और हम जो है कह रहे होते हैं चिकन का ये हो, और हमारे पास बटेर का प्लेटर हो, और शिकार पे हंटिंग पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके हमने इस चीज़ का शिकार करना है, खाना है। और उसके जो फीदर्स होते हैं उनको हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, टोपियों के ऊपर लगाए जा रहे होते हैं। इनके मोर के जो पख होते हैं ये हम मुख्तलिफ और घर में एज आ हम पेट के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, मियाँ मिठू और पता नहीं क्या तो क्या, ये सारी चीज़ें हमारे पर बर्ड्स से ही हमारी लाइफ बेसिकली कलरफुल हो रही होती है। और किंगडम अगर इनकी मेन क्लासिफिकेशन की बात करें, किंगडम एनिमेलिया से लिंक करते हैं, फाइलम कार्डेटा है, और सुपर क्लास ग्लाइसोस्टोमेटा है, और क्लास एवीज है। अब हम इनके कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, और जो इनके बाकी क्लासिफिकेशन है हम वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपलोड कर दूंगा, उसमें हम स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले फीदर, विंग, पे, बीक, इंटरनल फर्टिलाइजर, ये सब जो करैक्टरिस्टिक किस तरह होते हैं वन बाय वन इन्हें पढ़ते हैं। फीदर मेड ऑफ केराटिन, हमारे जो भी हेयर है एम्फीबियन के ये भी केराटिन से बनते हैं। अगर मैंने आपको एम्फीबियन के अंदर पढ़ाया था कि उनकी जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस की पूरी केराटिन होती है जो इनको यूवी रेज से बचा रही होती है। फंक्शन फॉर्म
फ्लाइट सर्फेस डेट प्रोवाइड लिफ्ट एंड एड स्टीयरिंग, कि ये इनके पर क्या करते हैं, जो इनको ज़मीन से ऊपर उड़ाने में और इनको हवा के अंदर उड़ने में मदद करते हैं। प्रिवेंट एक्सेसिव हीट लॉस, कि जो इनके ऊपर अगर धूप पड़े या कुछ करे तो इनकी बॉडी ज़्यादातर पानी की कमी का शिकार ना हो, उनकी हीट लॉस को ये काफ़ी हद तक बचा देते हैं। इंक्यूबेशन क्या है कि हमारे पास ये जो बर्ड्स होते हैं ये इन्हीं परों के थ्रू ही अपने अंडों को गर्म करते हैं, उनमें से इनके बच्चे निकलते हैं और ख़ुद अपने लिए भी ये इंक्यूबेशन गर्म रखने के लिए ये यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास स्मॉल सॉन्ग बर्ड्स है वो 10 दिन से लेके और 2 वीक तक का टाइम लेते हैं इंक्यूबेशन में, और जो हमारे पास लार्जर बर्ड्स है वो 3 वीक से महीना 1.5 महीना भी ले लेते हैं अंडों को इंक्यूबेट करने के लिए। काउंटरशिप कहा जाता है कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें आपके पास जो फीमेल है वो अट्रैक्ट करती है मेल को, जो मेल अट्रैक्ट करता है फीमेल को अपने पार्टनर को। तो मुख्तलिफ़ तरह के और भी मैकेनिज़्म होते हैं, जैसे फूड डिलीवरी होता है और आपके पास डांस मूवमेंट दिखाई जाती है, म्यूचुअल प्रीनिंग होते हैं एक दूसरे के परों को, मतलब मुख्तलिफ़ तरह के मैकेनिज़्म होते हैं। उनमें जो इनके फीदर्स हैं इनके कलर भी आपके पास बड़ा एक अट्रैक्ट करते हैं अपने अपोजिट सेक्स को। तो इस मामले वाटर प्रूफ क्या है कि ये ज़्यादातर एक्सपोज होते हैं एनवायरनमेंट को, तो पानी जब भी गिरता है तो इनमें ज़ाब नहीं होता है, इनके ऊपर से निकल जाते हैं और वाटर एज अ शील्ड यूज़ होता है। मुख्तलिफ़ तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ज़्यादातर हमने टेल स्ट्रक्चर देखी हुई है, फ्लाइट देखी है, मुख्तलिफ़ तरह की आप देख लें। जो आपके पास मोर का पक होता है उसका देख लें, छोटे चिड़िया का देख लें और आप कौवे का देख लें, और इससे बड़े जो आपके पास वल्चर या आपके पास डव वगैरह इनका भी देख लें। तो हर एक का जो स्ट्रक्चर होता है मेन फीदर का वो डिफरेंट होता है। विंग्स की बात की जाए तो इनके जो ये 4 लिम्ब होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर, और उन विंग्स के ऊपर मुख्तलिफ फीदर्स ने इनको कवर किया होता है, जिसकी वजह से ये फ़्लाइट में ईज़िली उड़ सकते हैं। लाइट वेट का ये है कि अगर ये भारी वज़न होगा तो हवा में ये किस तरह उड़ सकेंगे। तो इनके अंदर ये जो वाल होती है बोन की वो थिन होती है और अंदर से खाली होती है, और जिसकी वजह खाली खोखली हड्डी की वजह से ये ज़्यादातर इनका वेट कम होता है और ये हवा में उड़ सकते हैं। उसके बाद है कि एयर सैक्स फ्राम द रेस्पिरेशन, और जो इनके जो लंग्स के जो पास जो एयर सैक है छोटी छोटी थैलियाँ हैं वो इन्हीं ही ये जो बोन्स है रिजिड इनके अंदर भी पेनिट्रेट हुई होती हैं, और जिसकी वजह से इनकी बॉडी और हल्की हो जाती है और उनमें जब आवाज़ आती है तो वो लाइट वेट कंसिडर करते हैं। एंडोथर्मिक मेटाबॉलिज्म के क्योंकि ये फ्लाइट के दौरान ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी के लिए इनका जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो बर्ड्स मेंटेन अ हाई ब्लड टेम्परेचर तकरीबन 40 से 41 ओम, और इंसानों का या मीन का 37 कोर टेम्परेचर सेल्सियस कोर टेम्परेचर होता है, और ये स्पीशी वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स हैं। यूनिक रिस्पिरेटरी सिस्टम और रैपिड वही चीज़ के इन्हें ज़्यादा उड़ने के लिए ज़्यादा मसल इन्वॉल्व होता है, उसके लिए इन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए इनके पास रिस्पायरेशन सबसे बेस्ट होता है जितने भी ट्रेडिशनल वर्टिब्रेट्स हैं। ये देखें आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बता रहा है कि इनका जो एंडोस्केलेटन है वो दरमियान में से खाली है। खाली होने की वजह से इनकी जो हड्डियाँ हैं वो एक तो खोखली हैं और दूसरा है लाइट वेट है, जिन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है पीक से लेकर टुवर्ड्स टेल तक तो ऐसी डूब शेप होती है जिसे स्टीम लाइन कहा जाता है, जिससे हवा अगर यहाँ पे आगे रेजिस्ट करेगी तो यहाँ से वो रेजिस्टेंस या फ्रैक्शन कम हो जाएगी, मिनिमाइज़ कर देगी। अगर यहाँ पे इनका बॉडी का फ्रंट पोर्शन ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे ज़्यादा एयर इनके साथ टकराएगी और ज़्यादा रेजिस्टेंट कास्ट करेगी। स्टीम लाइन शेप है जिसकी वजह से हवा इजीली इनको क्रॉस कर जाती है और फ्रिक्शन कम हो जाती है। और इनके ये जो जाह होते हैं जबड़े होते हैं ये चोंच में मॉडिफाई हो जाते हैं, उनके अंदर कोई भी किसी तरह के दांत नहीं होते। मुख्तलिफ़ तरह के बर्ड्स में मुख्तलिफ़ तरह की इनकी पीक होती है और जबड़े मॉडिफाई हुए होते हैं, किसी में लार्ज स्मॉल चिड़िया की देख लें उसके मुकाबले में आप डक की देख लें, डिप नॉटिंग देख लें, ये बहुत ज़बरदस्त जो फ़िश पिकर होते हैं। ये स्कैवेंजर की देख लें, इतनी सख्त होती हैं कि वो जो डेड ऑर्गेनिज्म उनको तोड़ने के लिए शेड करने के लिए होते हैं। करो का देख ले, कार्बल स्प्लेंडेड का मतलब मुख्तलिफ हर एक इंसेक्ट कैचर की छोटी सी होगी वो किसी भी छोटे से कीड़े को आसानी से पकड़ सके। उसके बाद क्या है कि इनकी जो आँख का मैकेनिज़्म है ये बाकी जो
वर्टिब्रेट्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। इस वजह से होता है कि ये जो इनके पास पेक्टिन होती है ये मदद करती हैं इनको, या इसको हम इस तरह इंग्लिश में कह सकते हैं, पेक्टिन हेल्प टू एक्सट्रीमली शार्प आई साइड्स ऑफ बर्ड सच एज आग। आग जो है इतने ऊपर से कहा जाता है कि 5 से 6 किलोमीटर तक ये देख सकते हैं कि इनका जो प्रे है वो कहाँ पे है। और इनका जो कान है वो 3 इंटरनल, मिड और एक्सटर्नल में तकसीम हुआ था। लंग्स आर प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन बर्ड्स। स्पंजी लंग्स हैव एयर सैक टू सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। इनका जो लंग्स है ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन के अंदर होती हैं, क्योंकि ये टोरिशियल है तो उनमें छोटे छोटे सैक्स होते हैं। ये सैक्स भी इनको हेल्प करते हैं टू देयर रेस्पिरेशन, और इनकी बॉडी को हवा की वजह से लाइट भी करते हैं कि हवा से या इजीली उड़ सके। एलिमेंट्री क्लाथ इज कंप्लीट। जो उनके अंदर क्रॉप होता है जिसे हम अक्सर पोटा कह रहे होते हैं मुर्गियों में या ऐसा सॉफ्ट, उसका काम ये होता है कि जो खुराक आ रही है उसको नरम करे। और इनमें इनके अंदर जैसे हमारे अंदर स्टमक होता है तो इनके अंदर गिजर्ट होता है जो उस फूड को क्रश करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने के लिए यूज़ होते हैं। हार्ट इनका 4 चैम्बर होता है, आरबीसी ओवल शेप होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, बाइकन्वेक्स होते हैं। मैटर नेफ्रेट दैट हेल्प टू फिल्टर नाइट्रोजन फ्लूइड वेस्ट वेयर यूरिथ्रल into carotid system lack यूरिनल। बेसिकली मेटा नेफ्रिक इनके अंदर कहा जाता है। ये बेसिकली आपके पास बर्ड्स में भी पाया जाता है मेटा नेफ्रिक, रेप्टाइल्स में भी और मैमल्स के अंदर भी पाया जाता है। और इंसानों के अंदर ये जो उनके होमिंग डेवलपमेंट होता है उस वक्त भी मेटा नेफ्रिक होते, बाद में वो फिर मीज़ो नेफ्रिक बन जाता है। ये बेसिकली जो भी नाइट्रोजन वेस्ट इनके खुराक के अंदर आ रहे हैं किडनी से फिल्टर करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। बर्ड्स हैव अ ओवल सिंगल ओवरी एंड ओविडक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। एक साइड पे इनके पास ओवरी है। ओवीपेरस क्या है कि ये अंडे देने वाली हैं। द एग हैव 4 एम्ब्रियनिक, जो उनकी लेयर होती है, आउटर एमनियन, चोरियन, इलेक्ट्रॉन, एलेंटाइल्स और यागी आपके रेप्टाइल्स में भी आप देखते हैं कि उनके अंदर भी जो कैरेक्टरिस्टिक है। डायमॉर्फिज्म क्या है कि मेल और फीमेल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। मेल हमेशा फीमेल से ज़्यादा डिफरेंट होगा, उसके ऊपर कलरेशन ऐसी हुई होगी, फीदर अरेंजमेंट, साइज़ इनके मुकाबले में तय कर सकते हैं कौन मेल है कौन, जैसे चिड़ा और चिड़ी को आप देख के बता सकते हैं। उसके बाद जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है अगर किसी बर्ड के बारे में पढ़ें तो आपका ईगल है। ईगल एक ऐसा सिंबल है जो मुख्तलिफ आपके पास सोसाइटीज़ यूज़ करती हैं या एज आ प्राउड के लिए यूज़ करती है, कवरेज के लिए, हानर के लिए, प्राइड के लिए समझा जाता है कि हाँ यार ईगल एक बड़ी ग्रेस की चीज़ है। क्यों है? क्योंकि ये आपके पास यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। 60 स्पीशी ईगल की जो पाई जाती हैं और इसी में ही इनकी 2 जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर 6, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका के अंदर 3, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के अंदर भी ये पाई जाती है। मतलब ये तकरीबन सारी दुनिया में पाया जाता है। कंडम एनिमेलिया फाइलम कॉर्डेट है, क्लास एवी है और ऑर्डर लैंड का एसेप्टेरिफॉर्म्स है और एसेप्टेरिडी। अच्छा, करेक्टरिस्टिक की जब बात करें तो इनका जो ईगल का जो खोपड़ी शरीफ होती है जिसे सर कहा जाता है वो बहुत बड़ा होता है, पावरफुल होता है और जिसकी वजह से अपने प्रे को जगड़ लेता है और हैवी हेड होता है और पीक बड़ी सख्त होती है। वेरी लार्ज हुक पीक फॉर रैपिंग फ्लैश के उनके गोश्त के अंदर घुस जाती है और उसको छोटे छोटे हिस्सों में चेंज करने में मदद करती है। स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लग, इनकी जो टांगे होती हैं उनमें जो चीज़ आ जाए वो छोड़ता नहीं है। ईगल आई आर स्केटिंग पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि ह्यूमन आई से 8 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। द फीमेल ऑफ ऑन लोन स्पीशी ऑफ ईगल लागन, हमेशा जो फीमेल होगी मेल से तकड़ी होगी, ड्रा कर रखेगी मेल को। ईगल फ्लाई अलोन एट हाई एटीट्यूड, नो अदर बर्ड कैन गो टू हाइट ऑफ, वो चीज़ें लिखी हैं कि ये इतनी हाइट पे होते हैं कि और कोई परिंदा वहाँ पे उड़ नहीं सकता। अगर कोई उड़ेगा भी तो वह नहीं कहीं भाई या बहन या रिश्तेदार होगा जैसे ईगल का आ जाएगा वही होगा। ईगल हैव स्ट्रांग विजन, वही बात 5 किलोमीटर तक दूर तक देख सकता है और ये मुर्दा नहीं खाता, ये अपना शिकार ताज़ा खुद करके खाता है। तो ये जिस वक्त हवा का तूफ़ान है उसी तूफ़ान के अपोजिट डायरेक्शन में उसके साथ लड़ के उसके साथ की अपोजिट डायरेक्शन में जाके खुद को ऊपर उठाता है और इतनी हाइट पे चला जाता है। और वैन ईगल ग्रो, और जब वो बूढ़ा हो जाता है इसके फीदर जो है कमज़ोर हो जाते हैं
वो फिर इससे मदद नहीं करते इसको उड़ाने में। हर जगह के ऊपर ये फैला हुआ है। उसके बाद है कि इनकी 4 टाइप्स बताई गई हैं। फ़िश ईगल का नाम ही पता है कि ये सी और उनसे शिकार करेगा, ऊपर से आते डुबकी लगाता है और फ़िश को निकाल के ले जाता है। बूटी टेगल का मतलब है कि इनके जो लोअर लेग होते हैं इनके ऊपर ज़्यादातर हेयर होते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादातर हैवी भी होते हैं और वो ऐसा लगता है कि उन्होंने बूट पहना हुआ है। स्नेक ईगल भी पता है कि स्नेक और सर्पेंट जो आपके रेप्टाइल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा अटैक करता है। हर्पी ईगल कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और पावरफुल होते हैं। गेंड फॉरेस्ट ईगल फॉरेस्ट में रहते हैं और वहीं पे अपने जो शिकार है मुख्तलिफ करते हैं। उसके बाद वल्चर आ रहे हैं। वल्चर क्या काम करते हैं, ये मुर्दा जो आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा फीड करते हैं। ज़्यादातर मीडियम से लार्ज साइज स्कैवेंजर होते हैं। दे फील्डी मोरियन कार्सिस ऑफ डेड एनिमल के, ये जो मैयतें होती हैं पड़ी होती हैं मुर्दार, उनके ऊपर जाते हैं, उनके ऊपर बैठ के उनसे थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं और मज़ेदार की पार्टी मनाते हैं। मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ एरिया के अंदर मुख्तलिफ तरह के होते हैं। पेशावर ज़ू के अंदर भी इन्होंने पेड़ लाया हुआ है वल्चर का, और छांगा मांगा में इनकी रिहेबिलिटेशन का भी एक सेंटर बनाया गया है। वहाँ पे इन्हें फिर से रिहेबिलिटेट कर रहे हैं कि इनकी नस्ल ज़्यादा और फिर उन्हें एनवायरनमेंट, क्योंकि ये को फ्रेंडली हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को खाने वाले हैं। उसके बाद इनकी 7 स्पीशी है। ज़्यादातर ये गर्म इलाकों में और टेम्परेट एरिया ऑफ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये स्मेल कर लेते हैं कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म अगर नीचे पड़ा हो बड़ी हाइट से। दे हैव वीक फ्लैट वीक, उनके जो पाँव होते हैं ज़्यादातर ग्रैप्सन के लिए बड़े कमज़ोर होते हैं, ग्रैप नहीं कर सकते। उनके मुकाबले जो ओल्ड वर्ल्ड वल्चर हैं वो 16 स्पीशी हैं और इनकी 7 स्पीशी न्यू वर्ल्ड वर्ल्ड की फाउंड इन अफ्रीका, एशिया और यूरोप। यूरोप एशिया भी लिखा जाता है। दे फाइंड, ये देख लेते हैं जहाँ पे मुर्दात पड़ा हो और वो अपने स्ट्रांग पाँव से फिर उन्हें तोड़ फोड़ के खा लेते हैं। इनका जो स्टोमक के अंदर जो गोश्त हर चीज़ खा रहे होते हैं, इनके स्टमक में जो पीएच होता है वो 1 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। और बाज़ औक़ात इनके पास कोई जाए तो ये अपने मुंह से उस एसिड को बाहर उसके ऊपर फेंक भी देते हैं, जिससे मतलब बड़ा एसिडिक होता है, जिससे जलन महसूस होती है और वो जो है चीज़ जल भी जाती है। और ये यूरिनेट करते हैं अपनी टांगों के ऊपर से जो बह जाता है। अच्छा, ये था आज का टॉपिक। इसके बाद का टॉपिक होगा वो क्लासिफिकेशन है और नेक्स्ट टॉपिक होगा इनका माइग्रेशन। यही 3 टॉपिक हम क्लास एवीज़ के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। बाकी कोई और भी टॉपिक हुआ तो मैं इसको इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।